श्रृंगवेरपुर में गंगा के तट पर सुबह सुबह बड़ा मार्मिक दृश्य उपस्थित हो गया। राघव रथ से नीचे उतर गए और सुमंत्र जी से कहने लगे कि अब तुम यहां से अयोध्या वापस चले जाओ। सुमंत्र जी ने जब ये सुना कि भगवान ये कह रहे हैं कि तुम यहां से वापस चले जाओ, तो स्तब्ध रह गए। हाथ जोड़कर किसी बालक की तरह रोने लगे और राघव से कहने लगे कि भगवान, महाराज ने मुझे ये आज्ञा दी है कि कुछ दिन मैं आपको वन में घुमा फिरा कर अयोध्या वापस ले आऊं, और आप प्रभु कह रहे हैं कि मैं वापस अयोध्या चला जाऊं। सुमंत्र के नेत्र सजल हो गए और किसी अबोध बालक की तरह वो रोने लगे। भगवान सुमंत्र को देखकर भावुक हो गए, उनके दोनों नेत्र सजल हो गए और उन्हें अवध छोड़ते समय जितना दुख नहीं हुआ, उतना सुमंत्र को रोते देखकर उन्हें दुख हो रहा है। उन्होंने सुमंत्र जी से कहा कि सुमंत्र, आप तो ऐसे चक्रवर्ती राजा के प्रधानमंत्री हो जिनके हृदय में प्रजा के सुख, उनके दुख सर्वोपरि हैं, जो अपनी प्रजा को प्राण तुल्य मानते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मैं सत्य की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, अपने पिता को दिए हुए वचनों को पूरा करने के लिए इस वन यात्रा पर निकला हूं। इतिहास में अनेक महापुरुष हुए, राजऋषि शिवी हुए, महर्षि दधीचि हुए और राजा हरिश्चंद्र हुए। उन्होंने धर्म के लिए कितने कष्ट उठाए, कितने कष्टों को सहन किया। राजर्षि रंतिदेव को देखो। रंतिदेव भरत जी के वंश में राजा संस्कृति के पुत्र हुए। ये ज्ञान और वैराग्य के मूर्तिमंत रूप थे। ये धन कमाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करते थे। प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता उसे स्वीकार कर लेते। कभी इन्होंने वस्तुओं का संग्रह नहीं किया। जो कुछ भी मिलता वो दूसरों को बांट देते थे। किसी वस्तु में इनकी कोई ममता नहीं थी। रंतिदेव ने ज्ञान और वैराग्य की चरम अवस्था में आकाश वृत्ति ग्रहण कर ली, और एक समय तो ऐसा आया कि 48 दिन तक इन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया। पति पत्नी और पुत्र का शरीर बहुत कमजोर हो गया। 49वें दिन कोई आया और इनको हलवा और खीर दे गया। रंतिदेव, इनका पुत्र और पत्नी बैठे 3 भागों में उस प्रसाद को बांटा और खाने के लिए तैयार हो रहे थे कि एक अतिथि आ गए और राजा रंतिदेव से वो कहने लगे कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ प्रसाद दे दो। रंतिदेव ने अपने भोजन का आधा भाग उस अतिथि को दे दिया और फिर से शेष बचे हुए भोजन को 3 भागों में बांटा, और खाने ही बैठे थे कि एक और अतिथि आ गए और वो भी राजा रंतिदेव से कहने लगे कि मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दे दो, मुझे कुछ प्रसाद दे दो। राजा रंतिदेव ने पूरा का पूरा भोजन उठाया और उस अतिथि को दे दिया और फिर से भगवान का भजन करते हुए लेट गए। धीरे धीरे शरीर बहुत कमजोर हो गया और केवल पानी भर उनके पास बचा। और एक दिन तो ऐसा आया कि उन्होंने जो थोड़ा सा पानी उनके पास बचा था वो पीने के लिए अपना ग्लास ऊपर उठाया। उसी समय एक चंडाल वहां पर आया और राजा से कहने लगा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी दे दो। रंतिदेव ने वो गिलास उठाया और चंडाल को दे दिया। चंडाल को पानी देने के बाद रंतिदेव मग्न हो गए
वो सब में भगवान को देखते थे। उनके मुख से अमृत वाणी निकली। वे कहने लगे, मैं भगवान से अष्ट सिद्धियां नहीं मांगता, मुझे परम गति नहीं चाहिए, मैं मोक्ष भी नहीं मांगता, मैं केवल इतना चाहता हूं कि संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में मैं स्थित हो जाऊं, उनका सारा का सारा दुख मुझे मिल जाए, ताकि इस संसार में कोई दुखी ना रहे। उस चंडाल की प्राण रक्षा में उन्हें बड़ा सुख मिला। उनकी प्यास, भूख, भ्रांति, दीनता, क्लांति, शोक, विषाद और मोह सब मिट गए, सब विस्मृत हो गए। ज्यों ही राजा प्राणों का परित्याग करने लगे, उसी समय त्रिदेव प्रकट हो गए, क्योंकि वे ही राजा रंतिदेव की भिन्न भिन्न रूपों में परीक्षा ले रहे थे। जब भगवान उनके सामने प्रकट हुए तो रंतिदेव ने उनसे भक्ति की याचना की, मुक्ति की याचना की और मुक्ति पाई। तो प्रभु श्री राम जी ने सुमंत्र जी का अयोध्या वापस जाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। और जब सुमंत्र जी रथ पर बैठकर अयोध्या वापस लौटने लगे तो वो घोड़े जो रथ में जुटे हुए थे, दोनों पैर ऊपर उठाकर हिनहिनाते, लौट लौट कर भगवान की तरफ देखते। उनके दोनों नेत्रों से अविरल अश्रु धाराएं बहने लगी, झरने बहने लगे, पवित्र अमृत धाराएं बहने लगी। गीतावली रामायण में तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन घोड़ों का बड़ा मार्मिक वर्णन किया है कि कोई भी पथिक जब अयोध्या की तरफ जाता तो कौशल्या अम्बा उसको अपने पास रोक लेती और उससे कहती कि राम जी को मेरा एक संदेश दे देना, अगर वो मिले उनसे कहना कि जो घोड़े उन्होंने वापस कर दिए, उनके वियोग में वो रोते हैं, वो चारा नहीं चरते हैं, घास नहीं खाते हैं, पानी नहीं पीते हैं, उनके वियोग में वो बड़े उदास रहते हैं, रोते रहते हैं। उनकी भावदशा का वर्णन करना और उन्हें बताना। प्रभु श्री राम जी से ये कहना कि प्रजा के लिए नहीं, अपनी माता पिता के लिए नहीं, अपने स्वजन और परिजनों के लिए नहीं, उन घोड़ों के लिए एक बार जरूर अयोध्या वापस आ जाएं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार अगर उन घोड़ों की भावदशा प्रभु श्री राम जी देख लेंगे तो वो दोबारा वन में वापस नहीं लौटेंगे। बड़ा मार्मिक वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। ऐसे करुण वातावरण में सुमंत्र जी गंगा का तट छोड़ते हैं और भगवान बड़े दुखी मन से गंगा की तरफ लौटते हैं। गंगा मैया का पावन तट एक विभाजन रेखा है। गंगा के इस तरफ दशरथ का शासन और गंगा के उस तरफ दशमुख का शासन। अगर भगवान अपनी वन यात्रा में ना जाते और राक्षसों का वध ना करते, रावण को सिंहासन से नीचे ना उतारते, तो ये कितना दुर्भाग्यजनक होता कि एक सिंहासन पर अखिल ब्रह्मांड के नायक, इस सृष्टि की सार्वभौमिक सत्ता और चेतना नियंता भगवान राम बैठे हैं और दूसरे सिंहासन पर मोह बैठा हुआ है, रावण बैठा है, दुर्गुण बैठे हुए हैं। इससे ज्यादा विडंबना भगवान के लिए और कोई ना होती। और इसलिए गंगा के पार भगवान को जाना है। राघव जानते हैं कि सुमंत्र जी को लेकर अगर गंगा के तट पर वो जाते हैं तो गंगा के किनारे जो केवट बैठा है वो इतना सहज और स्वाभाविक न रह पाएगा। और इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरी तीर आप तब आए। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरी तीर आप तब आए। बरबस राम सुमंत्र पठाए,
अवसर तीर आप तब आए। मांगी नावना केवट आना, कही तुम्हार मरम मैं जाना। मांगी नावना केवट आना, कही तुम्हार मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहे, चरण कमल रज कहूँ सब कहे। मानुष करनि मोरे कछु अहै, मानुष करनि मोरे कछु अहै। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। तरने मुनि घरने होई जाए, तरने मुनि धरने होई जाए। बाट परई मोरी नाव उड़ाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। एहि प्रतिपालो सब परिवारो, नहीं जानो कछु और कबारो। एहि प्रतिपालो सब परिवारो, नहीं जानो कछु और कबारो। जो प्रभु पार अवसी गा चाहो, जो प्रभु पार अवसी गा चाहो। मोहि पद पदम पखारन कहु, मोहि पद पदम पखारन कहु, मोहि पद पदम पखारन कहु। कमल धोई चढ़ाई नावना, नाथ उतराई चहो। पद कमल धोई चढ़ाई नावना, नाथ उतराई चहो। मोहि राम राउरी आन दशरथ, सपथ सब साची कहो। मोहि राम राउरी आन दशरथ, सपथ सब साची कहो। बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगी न पाए पखारे हो। बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगी न पाए पखारी हो। तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हो। तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हो। कृपाल पार
निकेवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बेहसे करुणाएं चितई जान की लखन तन